बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टैब। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन होगा, वो हम सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हम लोअर क्लासेस के अंदर नॉर्मल अरिथमेटिक्स के अंदर फ्रैक्शनल्स जो होते हैं पार्ट्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले, वो हम सॉल्व करना सीख चुके हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ इनको, जिससे आपका कंसेप्ट जो है ना वो फ्रेश हो जाएगा, ताकि फिर हमें ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करने में आसानी हो। मैं एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट किया, हमारे पास एक फ्रैक्शंस है 91/35। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25/52 से। तो हम देखेंगे कि ये फ्रैक्शनल जो हैं ये आपस में कुछ नंबर्स के साथ कैंसल आउट होती हैं, आपस में भी कभी हो जाते हैं। एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसल आउट हो रहा होता है, और कभी ऐसा भी होता है कि एक पार्ट का जो न्यूमरेटर होता है वो दूसरे पार्ट के डिनोमिनेटर के साथ कैंसल आउट हो रहा होता है। हम इसको थोड़ा सा आगे चल कर देखते हैं। देखिए 91 क्या होता है हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाई 7, और 35 क्या होता है 7 मल्टीप्लाई बाई 5। इस तरीके से हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे फर्दर। 25 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और 52 क्या होता है 13 मल्टीप्लाई बाई 4। अब आप देखें कितना सिंपल हो गया। देखें जो भी क्रॉस में या ऊपर नीचे कैंसल आउट होते हैं, हम इन फ्रैक्शंस को कैंसल आउट कर देंगे इनको, और ये हमारे पास लोअर टर्म में आ जाएंगे। मसलन 5 को 5 से कैंसल आउट कर देते हैं, 7 को 7 से कैंसल आउट कर देते हैं, 13 को 13 से कैंसल आउट कर देते हैं। अब आप देखें हमारे पास क्या बच गया है। जो बच गया है वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे जो जितने भी फैक्टर्स थे वो सारे कैंसल आउट हो गए हैं, मगर यहाँ क्या बचा हुआ है 5 बचा हुआ है न्यूमरेटर के अंदर, तो 5 अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर 4 बचा हुआ है। यही वाला हमारा इस एग्जाम्पल जो हमने पेश की है इसका आंसर हो जाएगा। यही फंक्शन हमने अलजेब्रिक रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर करना है। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x2 प्लस x माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x माइनस 6 मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे फ्रैक्शन के साथ, तो x2 माइनस 4 है अपॉन x2 माइनस 9 है। वेरी सिंपल, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। जब फैक्टर निकल आएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम इनको कैसे कैंसल आउट करते हैं। लेट्स सी, पहला जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर के अंदर वो है x2 प्लस x माइनस 6। इसको एक दफ़ा ऐसे लिख देते हैं x2 प्लस x माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई x2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस 9। पहली एक्सप्रेशन की जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो मिडिल टर्म को ब्रेक करके करेंगे। हम कैसे इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, लेट्स सी। माइनस 6 के वो फैक्टर लगाएंगे कि जिनको अगर हम प्लस माइनस करें तो वो प्लस का 1 दें, और अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 दें। ऑलरेडी हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो इसमें हम +3 और माइनस का 2 यूज़ करेंगे, -2x माइनस 6 अपॉन। और अब अगर हमें चाहिए माइनस का x, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो इसके यही वाले फैक्टर होंगे, मगर साइन इनका हम चेंज कर देंगे। x2 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 मल्टीप्लाई भी, यहाँ x2 माइनस 4 के ऊपर यहाँ फार्मूला लग जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, माइनस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। सिमिलरली x2 माइनस 9, यहाँ भी सेम फार्मूला लगेगा। x2 x का स्क्वायर है, माइनस 9 क्या है, ये 3 का स्क्वायर है। चलते हैं अगले स्टेप में। यहाँ हम कॉमन लेंगे, फर्स्ट पेयर में x कॉमन आ रहा है तो x बच जाएगा, प्लस का 3 बच जाएगा। माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 बच गया। डिनोमिनेटर में अगेन हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 बच गया, और फिर
प्लस का 2 कॉमन है, x माइनस 3 बच गया, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ देखें 2 स्क्वायर हैं, बीच में माइनस है तो वंस प्लस वंस माइनस करके हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्या होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और डिनोमिनेटर में भी यही होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अगले स्टेप में हम चलते हैं, देखते हैं x प्लस 3 यहाँ कॉमन आ रहा है इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, अपान x माइनस 3 कॉमन आ रहा है और x प्लस 3 हमारा मल्टीप्लाई बाई, ये उसी तरीके से हम इस स्टेप के अंदर लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, x माइनस 3। अब आप देखें फैक्टर इनके निकल आए हैं। अब देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर आपस में कैंसल आउट होते हैं। तो x प्लस 3 यहाँ से x प्लस 3 इफ के न्यूमरेटर के साथ कैंसल आउट हो गया, और उसके बाद है x प्लस 2 इसके डिनोमिनेटर के साथ कैंसल आउट हो गया है। सो ऊपर बच गया है न्यूमरेटर के अंदर, यहाँ पे हम करते हैं इसको x माइनस 2 और दूसरी टर्म में भी x माइनस 2 बचा हुआ है जी, x माइनस 3 बच गया है और दूसरी टर्म में भी x माइनस 3 बचा हुआ है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 2 होल स्क्वायर अपान x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 9 का। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसी तरह से दो फ्रैक्शंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x3 माइनस 8 अपान x2 माइनस 4। सेकेंड में x2 प्लस 6x प्लस 8 है अपान x2 माइनस 2x प्लस 1। लेट्स सी इसको सॉल्व करते हैं। वंस हम इनको एज इट इज लिख देंगे, x3 माइनस 8 अपान x2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस 6x प्लस 8 अपान x2 माइनस 2x प्लस 1। वेरी सिंपल। यहाँ पे इंडिविजुअल हमारे पास क्यूब्स आ गए हैं, तो इनको हम देखेंगे फार्मूला लगा के इनको फैक्टराइज करेंगे। तो x3 जो होता है वो x का क्यूब होता है, माइनस 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, अपान में स्क्वायर आ गए हैं इंडिविजुअल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, यहाँ क्या है, यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक होगी। तो 8 के हम फैक्टर निकालेंगे, जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8 और आपस में उनको प्लस करें तो प्लस का 6 आया हमारे पास। तो 4 टू द 8, वेरी सिंपल, x2 प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 अपान x2, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। तो x का स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का, अगर हम खोलें तो ये इस शेप का ये फार्मूला है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अगले स्टेप में देखते हैं हम, यहाँ x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो ये मिडिल टर्म प्लस की होती है, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू x इंटू 2 लिखेंगे, x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अपान में हम देखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ क्या होगा, कॉमन ले लेंगे हम, x कॉमन आया, x प्लस 4 बच गया, यहाँ पे 2 कॉमन आया और x प्लस 4 बच गया। नीचे क्या है जी, हम देख रहे हैं इसको एक्सपेंड करके, हमने देखा है इसको, x माइनस 1 का होल का ये स्क्वायर है। लेट्स सी इसी पेज पे हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर था तो x2 हो जाएगा, प्लस का 2x हो गया और फिर प्लस का 4 हो गया। यहाँ पे
x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x प्लस 4 कॉमन आया था और फिर x प्लस 2 आया, नीचे क्या है हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। हम यहाँ पे कैंसल आउट कर देते हैं, कुछ जो भी फैक्टर कैंसल आउट होते हैं। सो x माइनस 2 इसके ऊपर x माइनस 2 वाले फैक्टर से कैंसल आउट हो गया, x प्लस 2 यहाँ से इसके साथ कैंसल आउट हो गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं कैंसल आउट होता। क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे x प्लस 4 इंटू x2 प्लस 2x प्लस का 4 अपान x माइनस 1 स्क्वायर। सो यही आंसर है हमारे पास स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 10 का। उम्मीद है ये आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, x4 माइनस 8x अपान 2x2 प्लस 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 1 अपान x2 प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3 अपान x2 माइनस 2x। वेरी सिंपल फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए हमारे पास पहले टर्म में जो x4 माइनस 8 है इसके अंदर कॉमन आ रहा है x, तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर ही कॉमन निकाल लेंगे इसमें से। सो x कॉमन आ गया तो x3 बच गया माइनस 8 बच गया अपान। अब यहाँ पे क्या होगा, मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करेंगे, किसके फैक्टर हम निकालेंगे, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे आ गया है 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा माइनस का 6, 3 to the 6। तो माइनस के 6 के हम ऐसे पेयर ऑफ फैक्टर लेंगे जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -6 आना चाहिए और अगर उनको प्लस करें तो प्लस का 5 आना चाहिए। तो ये कौन से फैक्टर होंगे, ये हमारे पास आएंगे फैक्टर प्लस का 6x माइनस का 1। इनको अगर हम रख लें तो ये हमारे पास ये दोनों कंडीशन अचीव हो जाती है। मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कोई फार्मूला नहीं लगता, कोई कॉमन नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ भी कोई फार्मूला नहीं लगता और इसको भी हम एज इट इज लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाई, ये हमारे पास सिंगल टर्म है तो यहाँ भी कोई फार्मूला नहीं, यहाँ x कॉमन आ रहा है, x कॉमन हम निकाल लेते हैं, x माइनस 2 आंसर आ जाएगा जी। तो फर्स्ट टर्म में हम देखते हैं ये इंडिविजुअल क्यूब आ गए हैं हमारे पास, x इंटू एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपान, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 3 बच गया, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 हमारे पास कॉमन आया, ये एज इट इज हम लिख देंगे, x2 प्लस 2x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 अपान x इंटू x माइनस 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इनको, यहाँ क्या होगा, फार्मूला हम खोल देते हैं, x इंटू x माइनस 2 आ जाएगा इंटू, थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं तो x का स्क्वायर क्या होगा, x2 हो जाएगा। यहाँ दरमियान में अगर माइनस है तो ये मिडिल टर्म में प्लस आता है, प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, x मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2x आ जाएगा हमारे पास और फिर 2 का हम स्क्वायर ले लेंगे 4, ये डायरेक्ट हमने कर दिया क्योंकि ये चीज़ हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा हमारे पास और 2x माइनस 1 यहाँ बच जाएगा, इसको एज इट इज लिख देंगे, x2 प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3 अपान x इंटू एक्स माइनस 2। लेट्स सी कि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो आपस में कैंसल आउट होते हैं, इनको हम कैंसल आउट कर देते हैं। ये 2x माइनस 1 इस 2x माइनस 1 से कैंसल आउट हो गया, x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसल आउट हो गया, ये वाला x इस वाले x से कैंसल आउट हो गया और x2 प्लस 2x प्लस 4 इसके साथ कैंसल आउट हो गया। यहाँ x प्लस 3 बचा हुआ है तो ये भी कैंसल आउट हो जाता है इस x प्लस 3 के साथ,
तो हमारे पास 1 आंसर आ जाता है। ऊपर के सारे फैक्टर जो हैं ये नीचे वाले फैक्टर के साथ कैंसल आउट हो जाते हैं। सो 1 आंसर आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, इनका आपस में जो ऑपरेशन है वो है डिवीजन। तो हम देखते हैं कि ये भी आसान है, फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ जो चीज़ डिफरेंट आई है वो है डिवीजन साइन। डिवीजन साइन के बाद जो टर्म होती है उसको हम चेंज कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं और डिवीजन साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स सी, फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले एक्सप्रेशन में हमारे पास जो फैक्टराइजेशन होगी वो मिडिल टर्म ब्रेक करके होगी। सो 2y2 प्लस, यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ y2 के कोफिशिएंट 2 के साथ, तो ये बन जाएगा -8। और -8 के ऐसे फैक्टर लेंगे कि जिनको हम अगर प्लस करें तो हमारे पास प्लस का 7 आ जाएगा। तो अगर हम प्लस का 8 ले लें और माइनस का 1 ले लें तो 8 1 -8 भी हो जाएगा और इनको आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 y भी हो जाएगा। लेट्स सी, हम यही वाले फैक्टर ले लेंगे। हम 8y -4, ये हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई अपॉन, यहाँ भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? प्लस का 4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे y2 के कोफिशिएंट 3 के साथ, तो प्लस का हमारे पास आ जाएगा 12। प्लस के 12 के वो फैक्टर लेंगे कि जो आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12 हो और उनको आपस में अगर प्लस करें तो माइनस का 13 आना चाहिए। तो ये दोनों हम माइनस में लेंगे, माइनस का 12 और माइनस का 1, हमारे पास माइनस का 13 भी आ जाएगा और प्लस का 12 भी आ जाएगा। लेट्स सी, 3y2 -12y -y +4, ये हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। अगले स्टेप के अंदर हम इनके कॉमन ले लेंगे। डिवाइड बाई 4y2 जो है ये 2y का स्क्वायर है, यहाँ पे फार्मूला लग जाता है। तो ये 2y² -1 जो होता है वो 1 का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ फार्मूला लग गया। और यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 6y2 है और यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y2 के कोफिशिएंट के साथ, माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस के 6 के हमने ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जिनको प्लस करें तो प्लस का 1 आना चाहिए और अगर हमको आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आना चाहिए। सो हम यहाँ पे लेंगे प्लस का 3y -2y, यहाँ पे क्या बच गया? माइनस का 1। लेट्स सी, अगले स्टेप के अंदर देखते हैं क्या है। यहाँ हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2y जो है यहाँ पे कॉमन आ रहा है, y यहाँ बच जाएगा, प्लस का 4 बच जाएगा, यहाँ पे -1 कॉमन आ रहा है, सो y +4 यहाँ बच जाएगा। यहाँ 3y कॉमन आ रहा है, सो y यहाँ बच जाएगा और -4 बच जाएगा। -1 यहाँ पे कॉमन आया, सो y -4 यहाँ बच जाएगा। डिवाइडेड बाई 2y +1 फार्मूला लगता है इनटू 2y -1 अपॉन, यहाँ क्या आएगा? 3y कॉमन आ जाएगा, 2y यहाँ बच जाएगा और प्लस का 1 बच जाएगा। -1 कॉमन आ जाएगा, 2y +1 यहाँ पे आ गया। लेट्स सी, 2y -1 इंटू, ये जो कॉमन है इस साइड पे हमने लिख दिया y +4। सो यहाँ कॉमन हम पहले लिख देते हैं y -4 इंटू 3y -1 डिवाइडेड बाई 2y +1 इंटू 2y -1 अपॉन 3y -1 इंटू 2y +1। अब यहाँ अगले स्टेप में हम डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके फिर हम जो फैक्टर कॉमन आ रहे होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, इनको हम कैंसल आउट करेंगे। लेट्स से इसी पेज पे हम कर लेते हैं इनको।
तो हमारे पास 2y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4 था अपान y माइनस 4 इंटू 3y माइनस 1। मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे, तो जो टर्म इसके बाद में होगी इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये वाली जो टर्म है हमारे पास, इस पूरी को हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर बना देंगे। सो डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर बना रहे हैं 3y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1 अपान 2y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1। अब हम देखते हैं कि जो फैक्टर कैंसल आउट होते हैं उनको कैंसल आउट कर देते हैं। 2y प्लस 1 2y प्लस 1 के साथ कैंसल आउट, 3y माइनस 1 3y माइनस 1 के साथ कैंसल आउट, 2y माइनस 1 2y माइनस 1 के साथ कैंसल आउट। तो यहाँ हमारे पास जो फैक्टर बच गए हैं वो हम लिख देते हैं y प्लस 4 अपान y माइनस 4। सो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। उम्मीद है कि ये स्टूडेंट आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ देखें ब्रैकेट आ गई है और ब्रैकेट के अंदर जो है ऑपरेशन है वो माइनस का है और ये डबल ब्रैकेट्स हैं और उन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में उन्होंने डिवीजन साइन लगा दिया। सो वेरी सिंपल, हम पहले पार्ट को जो ब्रैकेट वाले पार्ट्स हैं इनको अलग-अलग करेंगे और इनका हम ऑपरेशन इसी एक्सरसाइज के पहले पार्ट पे हम समझ चुके हैं। तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे एज इट इज़ जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे एलसीएम हम निकालेंगे, इनका एलसीएम निकाल के फिर हम इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इन दो टर्म का जो एलसीएम आ रहा है हमारे पास वो है x2 माइनस वाई इंटू x2 प्लस y2। अब हम डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो बच जाता है वो हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट हमारी जो टर्म है इसमें डिनोमिनेटर में x2 माइनस y2 है। सो डिनोमिनेटर का x2 माइनस y2 इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। सो x2 प्लस y2 बच गया। ये x2 प्लस y2 इस x2 प्लस y2 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये लिख लेते हैं x2 प्लस y2 इंटू x2 प्लस y2, ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। फिर इस टर्म के हम डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करें तो जो बच जाएगा वो हम इसके साथ इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x2 प्लस y2 मौजूद है, ये कैंसिल हो गया और बच जाएगा x2 माइनस y2। ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे x2 माइनस y2 के साथ। x2 माइनस y2 इंटू x2 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट भी हम क्लोज कर देते हैं, डिवाइडेड बाई का साइन लगा देंगे। अगेन हमारे पास एलसीएम वाला रूल लगेगा। हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इसका एलसीएम आ जाएगा। डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, x प्लस वाई बच जाएगा, x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस यहाँ पे x प्लस वाई मौजूद है तो एलसीएम का x प्लस वाई कैंसल आउट हो जाएगा। x माइनस वाई को न्यूमरेटर के x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा। बड़ी ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ x2 प्लस y2 होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x2 माइनस y2 होल स्क्वायर हो जाएगा और अपान में हमारे पास जो एलसीएम था वो हम एज इट इज लिख देंगे x2 प्लस y2, ब्रैकेट फिलहाल हम यूज कर लेंगे, डिवाइडेड बाई
यहाँ भी ऐसे ही है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हम अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें फार्मूले के साथ तो ये x2 माइनस y2 बन जाएगा। ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब हम इस स्टेप के अंदर x2 प्लस y2 के स्क्वायर को हम खोलेंगे और फिर हम x2 माइनस y2 के स्क्वायर को भी हम खोलेंगे, फिर क्या बनेगा वो देख लेते हैं। सो x2 का स्क्वायर x4 हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट ले रहा हूँ, और प्लस में 2x2 y2 हो जाएगा और प्लस y4 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं। अगले स्टेप के अंदर हम इसकी ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे और साइन चेंज कर देंगे। हम x4 माइनस 2x2 y2 प्लस y4 आ जाएगा हमारे पास, और अपान में हम एलसीएम को एज इट इज लिख देंगे, x2 माइनस y2 इंटू x2 प्लस y2। ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे चलती रहेगी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x2 प्लस 2xy प्लस y2 माइनस ब्रैकेट रख देते हैं फिलहाल, x2 माइनस 2xy प्लस y2। हम एलसीएम को हम एज इट इज लिख देंगे जो हमारा आया था, बड़ी ब्रैकेट को हम एज इट इज क्लोज कर देंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे हम इसको एक दफ़ा एज इट इज लिख देंगे, फिर हम इसको ब्रैकेट ब्रेक करेंगे। हमारे पास था x4 प्लस 2x2 y2 प्लस y4 माइनस था x4 माइनस 2x2 y2 प्लस y4 था, और डिनोमिनेटर में हमारे पास था x2 माइनस y2 इंटू x2 प्लस y2, और ये एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज थे। डिवीजन साइन था, फिर एक ब्रैकेट थी x2 प्लस 2xy प्लस y2 माइनस x2 माइनस 2xy प्लस y2, अपान में था हमारे पास x2 माइनस y2, ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज था। अब हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे और माइनस से इसके सारे साइन जो होंगे वो हम चेंज कर देंगे। सो पहले साइन तो एज इट इज हम लिख देंगे, प्लस 2x2 y2 प्लस y4 माइनस, अब ये x4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2x2 y2 माइनस y4 हो गया, x2 माइनस y2 इंटू x2 प्लस y2। अब ये सिंगल ब्रैकेट में आ गए हैं, अगर हम इसको ब्रैकेट ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है। सो यहाँ x2 प्लस 2xy प्लस y2 माइनस x2, अब ये प्लस 2xy हो जाएगा, माइनस का y2 हो जाएगा, अपान में x2 माइनस y2 था। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होंगे, प्लस का x2 माइनस के x2 के साथ कैंसिल आउट, प्लस का y2 माइनस के y2 के साथ कैंसिल आउट, और यहाँ पे x4 माइनस के x4 के साथ कैंसिल आउट, और माइनस का y4 प्लस के y4 के साथ कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया हमारे पास 2x2 प्लस का, और 2x2 यहाँ भी प्लस का है तो ये 4x2 y2 बच गया, अपान x2 माइनस y2 इंटू x2 प्लस y2 रह गया, और डिवाइडेड बाई 4xy अपान x2 माइनस y2। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेके इसके डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो पहला एक्सप्रेशन तो हम एज इट इज लिखेंगे 4x2 y2 अपान x2 माइनस y2 इंटू x2 प्लस
y2 मल्टीप्लाई कर देंगे और रेसिप्रोकल भी साथ ही ले लेंगे। x2 माइनस y2 आ जाएगा अपॉन 4xy। अब देखें यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो रही है टर्म, x2 y2 यहाँ x2 y2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, 4 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और xy जो है इनकी पावर अगर हम 1 ले लें तो ये इनकी एक पावर से कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे xy बच जाएगा, और जबकि डिनोमिनेटर में x2 प्लस y2 ये बचा हुआ है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या बच गया, यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर xy और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास बचा हुआ है x2 प्लस y2। तो स्टूडेंट यही आंसर आ रहा है हमारा इस क्वेश्चन नंबर 13 का। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी एक्सरसाइज नंबर 6.2 का ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.3 लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।